हेलो रिस्पेक्टेड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस इंट्राडे स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर, जहां पर आपको मैं एक आसान भाषा में तीन ऐसे टूल्स के बारे में बात करूंगा जिसका यूज करके आप अपना इंट्राडे स्ट्रैटेजी और माइंडसेट यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। क्या आप दिन भर ट्रेड करते हो और लेकिन प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहे हो? यही सवाल है। ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, प्रेडिक्शन की कोशिश करते हैं, डिसिप्लिन नहीं अपनाते। आज सिर्फ तीन स्टेप्स के अंदर सेटअप, टाइम, टूल, एक ऐसे माइंडसेट गुरु के साथ सीखेंगे जिसका माइंडसेट गुरु आपको बताएगा कि साइकोलॉजिकल फैक्टर ही इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर, जो आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बनाता है। इंट्राडे में जीतने का स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सोचिए, कोई जिस दिन डिसिप्लिन और राइट माइंडसेट के साथ मार्केट में जाता है, वही दिन प्रॉफिट देने का है, ऐसा मार्क डगलस कहते हैं। साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रखने से ही कंसिस्टेंसी आती है, और ये वीडियो आपको एंड तक खत्म होते होते जरूर सिखा देगा कि ये तीन फैक्टर्स आपको कैसे मार्केट में प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। मार्केट की राह में छुपा है एक राज, ट्रेडर्स फॉरेस्ट में पाए ट्रेडिंग का सही समय आज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गाउटी ट्रेडर में। सबसे पहले स्टेप वन में हम लोग देखेंगे कि मार्केट में एक सही सेटअप क्या होता है। मार्केट का सही कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। ट्रेंड एनालाइज करना ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है, जिसके अंदर आपके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, जिसमें आपको पता है हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं, जिसका मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में है। और अगर लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहे हैं, इसका मतलब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। इसका ट्रेंड एनालाइज करना मार्केट का, कोई भी चार्ट हो, कोई भी इंडेक्स हो या कोई भी स्टॉक हो, आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद आपको सेकंड पॉइंट में क्या देखना है, स्ट्रक्चर सेटअप। जैसे कि यहां पर कोई ब्रेकआउट तो नहीं मिल रहा, यहां पे कोई पुल बैक तो है, या इस पुल बैक पे मुझे क्या बाय करना है, या इस पुल बैक के ऊपर मुझे सेल करना है, या कोई मार्केट या कोई भी इंडेक्स यहां पर रेंज में तो नहीं जा रहा है। ये स्ट्रक्चर सेटअप चेक करना यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप आपका होता है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? क्या मुझे ब्रेकआउट मिला है तो वॉल्यूम स्पाइक के साथ मिला है? क्या वहां पर ट्रेडर्स इंटरेस्टेड है फॉलोअप देने में इस ब्रेकआउट का, या फिर ये जो पुलबैक आया है, जो पुलबैक है ये एक रिट्रेसमेंट है और इसके बाद फिर से ट्रेंड जो चल रहा है वो रिज्यूम हो सकता है? ये सारे कंफर्मेशन आपको प्राइस एक्शन कैंडल फॉर्म से मिलेंगे, जो आपके होते हैं एंगल्फिंग कैंडल, पिन बार कैंडल, एक्सेट्रा। मार्क डगलस कहते हैं ट्रेडर्स ऑफन फेल जब वे कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करते, तो इसलिए कंफर्मेशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मार्केट के अंदर कभी भी रेंज बाउंड मार्केट के अंदर मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट होने के अनुभव हुए रहेंगे, इसलिए मार्केट का वॉल्यूम स्पाइक होना यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज होता है, जहां पर मल्टीपल ट्रेडर्स या जहां पर एक मास साइकोलॉजी एक ट्रेड के अंदर आ जाती है और एक तरफा डायरेक्शनल मूव दे देती है, जिसके अंदर आप अगर इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट होने की आशंका होती है। स्टेप टू, यहां पर सही टाइम क्या होता है? सही टाइम क्या होता है इंट्राडे में? समय का होना इतना ज्यादा मायने रखता है कि यही सक्सेस डिसाइडर बन जाता है। ओपनिंग रेंज, ओपनिंग रेंज क्या होती है? 9:15 से 10:30 बजे, जहां पर वॉलेटिलिटी होती है, मगर स्ट्रक्चर बिल्ड होने दो, ऐसे हम लोग यहाँ पर पहले सोचते हैं। तो जब भी आपका एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है, आपको एक प्रॉपर सेटअप मिलता है, जो प्रॉपर सेटअप आप यूज कर सकते हो यूजिंग हमारा ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 भी, जिससे आपको पता चलता है प्रॉपरली आपको कितने बजे कैसे एंट्री लेना है। एस्ट्रो टाइम होते हैं, मोड के टाइम होते हैं, जिससे आपको टाइम पता चलता है कि प्रॉपर एंट्री कहाँ लेनी है, प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और एग्जिट कहाँ करना है। तो अगर आपको ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 का यूज करके पता करना है कि एंट्री लेवल कैसे लेती है, लेना लिया
लिया जाता है, तो आप जाकर हमारा ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 के ऊपर का पूरा इन डिटेल वीडियो ज्ञानज़िला मास्टर क्लास में जाकर देख सकते हो। सो पावर आवर क्या होता है? पावर आवर होता है 1:30 बजे से लेके 2:45 का टाइम, जिसपे फाइनल इंस्टीट्यूशनल मूव्स आते हैं और मार्क डगलस बताते हैं कि ज़्यादातर इमोशनल मिस्टेक्स तब होती है जब आपका समय के हिसाब से गलत ट्रेड लिया जाता है। तो कभी भी याद रखो 11:30 से 1 बजे का जो समय रहता है बीच का टाइमिंग, वो टाइमिंग रहता है बहुत ही ज़्यादा साइड वाइज़ मार्केट का, तो इसलिए कभी भी जब ट्रेड करो तो आपको याद रखना है 9:15 से 10:30 और 1:30 बजे से 2:45 के बीच में ही इंट्राडे ट्रेडिंग करें। सो टूल क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप है हमारा सही टूल का पता होना। सो टूल स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं पर ज़रूरत है। यहाँ पर आपको पता होगा अलग-अलग चार्ट स्टडीज़ आते हैं, ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पर आपको जो वॉल्यूम प्रोफाइल ईएमए स्ट्रक्चर दिखाता है और वॉल्यूम कंफर्मेशन टूल्स बताते हैं कि ब्रेकआउट में वॉल्यूम स्पाइक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब एक मास साइकोलॉजी का वॉल्यूम एक डायरेक्शनल मूव देने के लिए आता है, तो आपको वहाँ पर एक बड़ा मूव आता हुआ नज़र आता है और एज़ एन ऑप्शन बायर आपको यहाँ पर जब भी एक बड़ा मोमेंटम होगा, तभी जाकर प्रॉफिट होता है। सो मार्क डगलस के अनुसार चार्ट टूल्स आपको इमोशन लॉक्ड सेटअप से बाहर निकालते हैं और रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग से मदद करते हैं। अब बढ़ते हैं माइंडसेट पर। तो यहाँ पर हम लोग ने मार्केट के सेटअप तो जान लिए, 3 ऐसे सेटअप जिससे हम लोग चीज़ें हमारे हक में कर सकते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका पेशेंस, डिसिप्लिन और प्लान, जो आपको एग्ज़ैक्ट एंट्री तो दे देता है, आपका सेटअप, बट लेकिन यहाँ पर एग्ज़िट डिसाइड करती है आपका इमोशनल कंट्रोल। तो कभी भी आपने प्रॉपर एंट्री लिया है, बट एग्ज़िट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस पे या प्रॉफिट पे, ये डिसाइड करेगा आपका इमोशनल कंट्रोल। तो कभी भी याद रखो दोस्तों, आपकी इंट्राडे स्ट्रैटेजी इज़ इक्वल टू सेटअप, टाइम एंड टूल। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट सीखो जो इंस्टिंक्ट आपको बनाएगा डिसिप्लिन प्लस इमोशनल कंट्रोल के, आगे जाकर एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला साइकोलॉजिकली प्रूवन ट्रेडर। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो करेक्ट कमेंट जरूर अपना, और इंट्राडे सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सब्सक्राइब करें गाउटी ट्रेडर चैनल को डिसिप्लिन वाली ट्रेडिंग देखने के लिए। बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच गाइस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।